जय श्री राम भाइयों। मैं मामन लिस्टर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है कि आत्मा के विशेषण, आत्मा और अनात्मा का अध्यास विषय वेदांत का है, लेकिन बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, आप समझें। देखिए, आत्मा के 10 विशेषण वेदांत में बतलाए। सत्य चित्त आनंद, 3 ब्रह्म, अद्वैत, साक्षी, कूटस्थ और एक। ये लक्षण जो है वो आत्मा के बतलाए हुए हैं। इसमें वो स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है, साक्षी भी है, दृष्टा भी है, उपदृष्टा भी है, एक है, ब्रह्म है, आनंद है, चित्त है, सत है। ठीक है, ये 10 विशेषण। अब आत्मा के 4 विशेषण हैं। क्या है? सत्य चित्त आनंद और अद्वैत। यही ठीक इसी का उल्टा है। अनात्मा के भी 4 हैं। दुख, जड़, असत और द्वैत। सत जिसको कहते हैं, पहला लक्षण, जिसको किसी भी ज्ञान के द्वारा उसको अवरोधित न किया जाए, जिसका वाद न हो सके। तीनों कालों में जो सत्य है उसको सत्य कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों। चित्त, जो सबको देखने वाला है, सबके अंतःकरण में विराजमान है, सभी का एक प्रतिरूप है, वो चित्त है। चित्त ऐसे समझिए जैसे सिनेमा के पर्दे पर सारे सीन चलते हैं, उसी प्रकार से चित्त है। आनंद, जिसका किसी भी समय बाद न हो, जहाँ दुख नाम की चीज न हो, अपने ही आत्मानंद में व्यस्त है, आनंद ही आनंद है। लेकिन मत भूलना, आनंद कई प्रकार का है। एक विषयानंद भी है जो क्षणिक है। हमने कोई प्रिय वस्तु खाई, तो खाने में जितनी टाइम लगा उतना ही देर तो आनंद आया, बाद में कुछ नहीं। विषयानंद है। हम थोड़ी देर के लिए, क्षणिक है वो, लेकिन जो बिल्कुल परमानेंट है तीनों कालों में, जिसमें कोई कमी नहीं हो, आनंद ही आनंद, आनंद स्वरूप है। आनंद नाम उस आत्मा का ही है। अब वो आनंद
एक अलग आनंद है, वो अमृतत्व है, जिसका कभी बाद नहीं होता और कभी उसका एंड नहीं होता। अब आया ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, रूपो प्रतिरूपो बहु, उसी के ये सब प्रतिरूप है संसार पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्म एक ही है, द्वितना है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। लेकिन ईश्वर उपाधिवान है, जीव जो है वो भी उपाधिवान है। जीव से उपाधि को हटा दिया जाए तो फिर वो ईश्वर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी उस बाल्टी के जल को अथाह कुएं के जल में मिला दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए, नदी में डाल दिया जाए तो परिपूर्ण है। अच्छा, अब स्वयं प्रकाश, किसी के उसको सहारे की जरूरत नहीं है, स्वयं ही प्रकाशवान है, यानी स्वयं की सत्ता है उसकी। ये सब आत्मा का ही विशेषण बोल रहा हूं। कूटस्थ है, यानी वह खत्म नहीं होता, उससे अनेकों अवयव बन जाते हैं, अनेकों योनियां बन गई हैं। जैसे न्यायी होती है बहुत बड़ी, जो न्यायी नहीं जानते, न्यायी उसको बोलते हैं जो लोहार लोग औजार बनाते हैं, उस पर रख कर के कूटते हैं लोहे को। तो हंसिया, खुरपी, फावड़ा, चाकू, सारी तलवार सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो जो न्यायी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कूटस्थ है। साक्षी है, यानी किसी को उसको दूसरे की साक्षात्कार कराने की जरूरत नहीं, वो साक्षी है, यानी स्वयं देख रहा है। वो साक्षी और दृष्टा ज़्यादा भेद नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चित्त और पट। साक्षी दृष्टा एक ही है लगभग। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है, प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है आत्मा अनात्मा का अध्यास और आत्मा के विशेषण, ये आत्मा के विशेषणों का ही वर्णन किया मैंने। आत्मा और अनात्मा, देखिए ये कहने सुनने में दो हैं लेकिन है नहीं। किसी चीज को मान लेना, यानी मानी हुई है, तो मानी हुई चीज जो है वो कभी सत्य नहीं होती, जो है वही सत्य होती है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद लें। जय श्री राम।